चलिए जी, तो हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे 30 सेकंड का। जिससे हम ऊपर वाले को याद करेंगे, ऊपर वाले को याद कर सकते हैं, यूनिवर्स को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने माता पिता को याद कर सकते हैं, ठीक है, या अपने गुरु को याद कर सकते हैं कि जो आज हम लोग कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो आप मेरे से लेने आए हैं, वो हम एक दूसरे से एक्सचेंज करें और नॉलेज एक्सचेंज हो। मैं भी कुछ आपको सिखा पाऊँ, आप भी कुछ अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें। चलिए जी, हाथ जोड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, जिन जिसने भी एक्सरसाइज की है और पूरे दिल से की है, तो आई एम श्योर हम लोग जहाँ जो कनेक्ट हुए हैं इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। चलिए जी, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहूँगा। मेरा नाम है विक्रांत जे के बोला। मैं बेसिकली दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। एंड मैं मोस्टली सारे फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी जो आप लोग मोस्टली नाम सुनते हैं, लोशो ग्रिड हो गया, पाइथागोरस हो गया, या वैदिक आजकल चल रहा है, तो मैं सारी न्यूमरोलॉजी को एक्सरसाइज करता हूँ, सारी मेरे को आती है। इसके अलावा मेरा मोर देन 15 ईयर्स ऑफ का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, जहाँ मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुका हूँ, और मैं प्योरली एक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में था, जहाँ पे मैं ऑनलाइन सेल्स वगैरह देखता था अपनी कंपनियों के लिए। तो इसका बेनिफिट मेरे को ये मिला है कि मैं मेरी अप्रोच जो है काफ़ी प्रैक्टिकल है। मैं चीज़ों को बड़ा लॉजिकल इंसाइट और चीज़ों को एक जिसको बोलते हैं रिसर्च करके मैं देखता हूँ। तो जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है और उसके साथ जो एंशियंट साइंस मैंने पिछले कई सालों से जो सीखी है और जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरा एक एम है यहाँ पे टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ताकि उनकी लाइफ में अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उनको असिस्ट कर सके, और उनकी लाइफ में और उनके घर वालों की लाइफ में खुशियाँ ला सके। अब आप लोग मुझे बताइए, नीचे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट रहा हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि बहुत लोग जो है काफी सारे कोर्सेज कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी के, बट उसके बाद जब एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है तो वो एक फंस जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता होता कि हमारी क्वेरीज का आंसर कौन करेगा, ठीक है, पोस्ट कोर्स का सपोर्ट नहीं दिखता है, क्लाइंट्स लाने तो कैसे लाने हैं, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनानी है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम अपने आप को एकदम स्टक होते हैं। मतलब अगर मैं इसमें इसको ऐसे रेशो में डालूं, तो ये जितनी मेरी रिसर्च रही है वो ये दिखाती है कि अगर 100 लोग न्यूमरोलॉजी का कोर्स करते हैं, तो जैसे ही कोर्स खत्म होता है 50 लोग तो उससे वैसे ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उस 50 में से अगर मैं 50% देखूँ, 25 जो जो लोग हैं वो धीमे धीमे अगेन अगले एक मंथ में वो भी ड्रॉप होता है। उसमें से कुछ 10-10% लोग होते हैं जो एक्चुअल में इसको आगे लेके जाते हैं। जो नंबर है 2-2.5, उनको भी अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो भी ड्रॉप करते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज से एग्री करते हैं, जिन्होंने कोर्सेज कर रखे हैं, या जिन्होंने वेबिनार्स वगैरह अटेंड किए हैं और उनको पता है कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ होती है? तो कितने लोग हैं जो इस चीज़ से एग्री करेंगे? या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। यहाँ पे ये बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब एक दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखें। आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कितने लोग हैं जो इस चीज़ से एग्री करते हैं। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एस नायर जी ने लिखा हुआ है कि वो एग्री करते हैं। मनोज जी, आप अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको अनम्यूट किया है मनोज जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो।
अच्छा नहीं बोला, ठीक है। तो एस नैयर जी ने इस चीज के लिए एग्री किया है, बाकी और कोई है? क्योंकि ये चीज मैंने ये भी देखी, बहुत से लोग इस चीज को बताते भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट तो ये रेजोनेट करती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी इस चीज का पार्ट आ चुका हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने भी इस चीज को महसूस किया है कि एक बार पोस्ट करने के बाद जो हम लोग को जवाब नहीं मिलते, हम लोग एकदम तक फील करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े। तो ये एक प्रॉब्लम एरिया है, इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को आखिरी में जरूर दूंगा। और तो यहाँ से ये चीज को मैंने पकड़ के कहीं ना कहीं इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो यहाँ से अ, मेरे ब्रांड नेम का या हमारा जो विजन था वो तैयार हुआ। इसको हमने नाम दिया भारत न्यूमरोलॉजी। ये नाम क्यों दिया ये भी हम आगे इस चीज पर डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हमारा विजन ये है कि हम एक मोस्ट ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जहाँ पे वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको मिले और इनसाइटफुल नॉलेज उनकी लाइफ में आए, जिससे वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो मिशन ये है हमारा कि रिसर्च बेस्ड न्यूमरोलॉजी यहाँ पे मिले लोगों को। ये नहीं कि कुछ भी हम कुछ भी बात कर रहे हैं। और अगर वैल्यूज की बात करें तो एक हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लोगों के साथ मेंटेन करना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में सुधार आ। अब आप लोग इस वेबिनार में आए हैं या हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो हर जगह के, चाहे आप एयरपोर्ट जाते हैं या आप इवन स्कूल भी विजिट करते हैं, सिनेमा हॉल भी जाते हैं, तो वहाँ के कहीं ना कहीं एक डूज एंड डोंट होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए। जैसे यहाँ के हमारे रहेंगे कि हमें टाइम पे ज्वाइन करना है, ठीक है, आप लोग अपना माइक म्यूट पे रखें ताकि कोई पीछे से बैकग्राउंड इतनी नहीं आए। ठीक है, वेबिनार के टाइमिंग्स वगैरह रिस्पेक्ट कीजिए, आप अपने टाइम का भी रिस्पेक्ट कीजिए, मैं मेरे टाइम का भी रिस्पेक्ट कीजिए। और अननेसेसरी कोई स्क्रीन शेयर नहीं करेगा, कोई अननेसेसरी चैट में किसी से आर्ग्यू नहीं करे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लास्ट के है, अपनी डायरी और पेन को आप हैंडी रखिए, कि कुछ इसमें काफी अच्छी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो कुछ नोट्स आप लोगों को बनाने तो आप बना सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि यार ये सेशन मेरे काम का नहीं है, तो वो आराम से एग्जिट कर सकता है बिना किसी को परेशानी। तो सिंपल डूज एंड डोंट हम फॉलो करेंगे तो हमारा सेशन जो हम आज सीखने आए हैं वो हम दोनों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। अब इस कोर्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी रिसर्च चीज़ों को लेके चलने में बिलीव करता हूँ। तो ये वैसा 5 दिन नहीं रहने वाला है जहाँ पे आपको डे वन से मैं सीधे लिखवाना शुरू कर दूंगा, एक नंबर ये होता है, 2 नंबर ये होता है, अपना आपका बर्थ नंबर ये है। तो थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी से पहले की रिसर्च मुझे लगता है आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। जहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले, आज जो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, उसको थोड़ा सा सिंपल रखा है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी आप लोग चारों तरफ सुनते हैं, एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी का बेसिक क्या है, उससे पहले का प्री न्यूमरोलॉजी आप लोगों के लिए जानना बहुत। यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी हमारी डेली लाइफ में कैसे काम करती है। कर्मा थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमरोलॉजी का, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक हिस्ट्री और कंपैरिजन के ऊपर बात करने वाले हैं, जितनी सारी न्यूमरोलॉजी आप लोग सुनते हैं वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में कुछ माइथ्स हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो है एक बड़ा कॉमन सा आता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव करें, न्यूमरोलॉजी के ऊपर करें। तो ये हमारा डे वन का है। कल से डे टू से हम लोग जो प्रैक्टिकल्स के ऊपर आएंगे, जहाँ पे हम नंबर 1 to 9 में काफी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जो बर्थ डेट्स होती है 1 to 31 को लेके, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट होता है और उसका सही और एक गलत तरीका क्या है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर। फिर डे थ्री पे हमारा मोस्टली हम लोग ग्रिड्स के ऊपर बात करेंगे, तीनों टाइप की ग्रिड देखेंगे, जिसमें आप लोग खुद ही अपने आप को फिगर आउट कर पाओगे कि यार ये ग्रिड है, मेरे क्या क्या योगा बनते हैं और इस योगा से क्या आउटपुट आता है। आप और अपने घर वालों को आप लोग बहुत आसानी से डिकोड। फिर एक मास्टर नंबर्स होते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। डे फोर में जब हम लोग जाएंगे तो कार्मिक नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे। व्हीकल नंबर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग इसको लाइटली लेते हैं, तो जब इस पे आएंगे तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें लकी हाउस नंबर कैसे चूज करते हैं, उस पर बात करेंगे। तो डे फाइव पे हमारा है नेम न्यूमरोलॉजी, उसके क्या इम्पैक्ट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा रिवीजन करेंगे और कुछ Q&A आप लोगों के होंगे करेंगे। और इसके अलावा ये तो मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डाले हैं, इसके अलावा अगर मुझे कुछ रेलेवेंट लगेगा, आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, तो कुछ ऐड करना होगा तो उसमें ऐड कर दूंगा। ये 5 के 6 दिन होंगे, तो भी मेरे को ये चलेगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, हमारा एजेंडा क्लियर है, हम लोग क्या करने वाले हैं।
थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ जो है इंटरेक्शन सही जा रही है। आप लोगों को इंटरेस्ट भी आना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे इतनी देर बैठने का कोई फायदा नहीं है ना हम दोनों। चलिए कुछ रिस्पॉन्स आए हैं, थैंक यू मिनी जी, तारा जी। चलो आगे बढ़ाते हैं हम अपनी जर्नी को। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई ना कोई फेवरेट नंबर है, मतलब आप लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है नहीं आती। जैसे कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोगों का एक फेवरेट नंबर होता है। क्या होता है, हम लोग एक ही नंबर को हम लोग मोस्टली चूज करते हैं, चाहे वो हम आप बोलिए जिसको बोलते हैं लॉटरी का टिकट ले रहे हैं, या हम जो अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं। तो कई बार एक स्पेसिफिक नंबर के ऊपर हम लोग का फोकस होता है, हमें नहीं पता वो क्यों होता है। या कई बार होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ही जो है टाइम को देखते हैं। बहुत लोग उसको बोलते हैं यार एंजल नंबर भी है। तो आप लोगों के साथ कितना ऐसा होता है, एक स्पेसिफिक नंबर को लेके आप लोगों की क्या प्रेफरेंस रहती है आप लोगों की? आप में से कोई है? जैसे तारा जी ने लिखा 7, करेक्ट। बाकी लोगों का कोई प्रेफरेंस है? चाहे आपको न्यूमरोलॉजी आती नहीं आती, आपको नहीं पता है, बट एक स्पेसिफिक नितिन जी का भी 7 नंबर है। ओके। और बाकी लोगों का? ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर आप हम ये देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक एंशियंट स्टडी है, बहुत साल पुरानी, ये बहुत हजारों साल पुरानी जो स्टडी है, जहाँ पे बेसिकली जो नंबर्स का इन्फ्लुएंस है ह्यूमन लाइफ पे वो कैसे आता है। बेसिकली हर नंबर एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन कैरी करता है। अब उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जो मेजरली आप आता है वो आपकी पर्सनालिटी पे आता है, डेस्टिनी पे आता है, लाइफ इवेंट। अब नंबर्स, आप सबको पता है नंबर्स तो हमारी लाइफ में भरे हैं। पैदा होने से लेके जब तक हम लोग ये दुनिया को अलविदा बोलते हैं तब से नंबर ही नंबर है। इनफैक्ट जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं तो वहां देखिए, वहां तो जो है आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लेते हैं प्लस टाइम ऑफ बर्थ भी लेते हैं, तो वहां तो और नंबर जुड़े हुए हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बात करूँ तो नंबर कहाँ पे है, नंबर कहाँ पे बटे हुए हैं? तो नंबर जो है, नंबर का जो यूनिवर्स है वो 1 to 9 के बीच है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं, अगर मास्टर नंबर की बात करूं मैं 11, 22, 33, इसके ऊपर हम लोग आगे डिटेल में भी बात करने वाले हैं। ये कुछ फर्दर इनकी कैरेक्टरिस्टिक मीनिंग्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इनकी कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आप बोल सकते हैं। अब इनका इम्पैक्ट जैसे मैंने बोला कहाँ कहाँ आता है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आता है। आप किस टाइप का करियर की चॉइसेस करते हो वो भी ये नंबर डिसाइड करता है। आपकी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के ऊपर आता है, बिजनेस सक्सेस के ऊपर आता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इससे इससे आप डिफाइन कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, तो टिपिकली आपको पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है और नेम होता है। न्यूमरोलॉजी में ये दोनों चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब ये आपकी ओवरऑल लाइफ में अगर आप देखोगे, ये मैंने अभी 4 नंबर, ये मेजर नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। लाइफ पाथ नंबर होता है जो जिसको आप डेस्टिनी नंबर भी बोलते हो, कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, उससे आप ये चीज देखते हो। पर्सनैलिटी आपकी क्या होती है कि दूसरे देखते हैं कि भाई ये बंदा कैसा काम करता है, कैसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी है। आपका नेम नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एक स्पेसिफिक एनर्जी वाइब्रेशन कैरी करता है। वो सिर्फ एक फ्रंट एंड की होती है, एक बैक एंड की होती है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथा आपका सोल्जर नंबर हो गया, कि आपके एक्चुअल में इनर डिजायर्स क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में क्या है, जैसे हम लोग मार्केटिंग में एक चीज यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस होता है आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो न्यूमरोलॉजी को यूज करके आप एक्चुअली में अपनी लाइफ का एक एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बताऊं, आप में से कितने लोग हैं जो ये बताइए गूगल मैप यूज करते हैं? और गूगल गूगल मैप का क्या यूज होता है ये बताइए। कोई भी गूगल मैप नहीं यूज करता? मनोज जी मना कर रहे हैं कि गूगल मैप नहीं यूज करते, तो उनको आई एम श्योर पूरी सिटी के सारे रास्ते पता है। कोई है जो यहाँ पे गूगल मैप यूज करता है और मुझे बता सकता है कि गूगल मैप का एक्चुअली में क्या यूज होता है? चलिए एक आंसर आया, यस फॉर फाइंडिंग द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। और कोई?
ऐड करना चाहे। बिल्कुल ठीक है। नितिन जी और मिनी जी यूज करते हैं, बाकी कोई भी यहाँ गूगल नहीं यूज करता, ये जरूर कोई चाइनीज ऐप यूज करते हैं जो कि इंडिया में बैन है। आप लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो आप ये समझिए कि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ का गूगल मैप है। ठीक है। आप जब बॉर्न होते हो, आप उसको पर्सनालिटी नंबर, बर्थ नंबर बोल सकते हो, ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपको टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। तो आपका जो है पर्सनालिटी नंबर से लेके आपकी डेस्टिनी नंबर तक का जो आपका नेविगेशन है वो गूगल मैप के थ्रू कर सकते हो, नंबर एक। नंबर टू, अब आप जब आप गूगल मैप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं गाजियाबाद में हूँ, तो मुझे गाजियाबाद से अगर गुड़गांव जाना है, ठीक है, मुझे ये दिखता है कि यार जाना तो है मेरे को मुझे यार ये नॉर्मल 2 घंटे में पहुंचता हूँ, ये 3 घंटे दिखा रहा है। तो क्या इसका मतलब है? ट्रैफिक है, ऑन द वे है। तो कहीं ना कहीं मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाता हूँ कि जाना तो मेरे को है, मैं मिस नहीं कर सकता, मेरी मीटिंग है, कुछ है। तो लाइक वाइज न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको नेविगेट तो करेगा करेगा, आपकी लाइफ में कब प्रॉब्लम आने वाली है, उन प्रॉब्लम को आप थोड़ा रेमेडीज से यूज करके उनका इम्पैक्ट कम कर सकते हो, और आप मेंटली बेटर प्रिपेयर्ड होते हो कि यार ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं मेंटली प्रिपेयर होऊंगा। तो ये आपकी लाइफ का समझ लो, या आप गूगल मैप यूज। अब जैसे मैंने बोला, डेली लाइफ में अगर हम बात करें, स्वॉट एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ बताएगा, वीकनेस आपका बताएगा, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है ये बताते हैं। अगर हम कैरियर एंड फाइनेंशियल सक्सेस की बात करते हैं, तो अगर आप अपने नंबरों के हिसाब से अपना कैरियर चूज करते हो, या बिजनेस आपको सूट करता है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक करियर है जो जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, जैसे होता ना हमारे, अगर आप 20-25 साल की हिस्ट्री देखें कि इंडियन पेरेंट्स क्या करते थे, सबको अपने बच्चों को क्या करना है, उनको नहीं पता, इंजीनियर बना दो। वो इंजीनियर बनने के लिए कैपेबल है या नहीं, हो सकता है उसके अंदर जो है प्रॉब्ली से स्पोर्ट्स को लेके जो उसकी कैपेबिलिटीज ज्यादा होंगी, या प्रॉब्ली वो जर्नलिज्म में ज्यादा अच्छा कर सकता होगा, बट नहीं होता था, एक ट्रेंड होता था, नहीं यार इंजीनियर ही बनाना है, बाय डिफॉल्ट पापा ने डिसाइड कर लिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अगर आपको ये पता हो कि मुझे सक्सेस किस फील्ड में मिलेगी बेसिस माई नंबर, तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। जब आप सक्सेसफुल होगे तो आपकी लाइफ अपने आप सॉर्टेड हो जाएगी, फिर वो इम्पैक्ट आपका रिलेशनशिप पे भी दिखेगा, आपको कंपैटिबिलिटी भी आपकी यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो, आपकी हेल्थ एंड वेलबींग ये बताता है। कार्मिक करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो सारे नंबर के कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक करेक्शन होते हैं पास्ट लाइफ के हिसाब से, बट अगर आपको न्यूमरोलॉजी को यूज करोगे तो आपके कार्मिक क्या करेक्शन है वो आपको पता चलता है, जो हम आगे भी बात करें। तो टिपिकली अगर मैं इसको फर्दर मैं बोलूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या करता है, हम जो यूनिवर्स की एनर्जी है उसके साथ हमको अलाइन करता है, हमको लाइफ में क्लैरिटी देता है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। और जैसे मैंने बोला, आपको चैलेंजेस भी आपको पता है, और वो आप चैलेंजेस फिर जो फेस करने के लिए आप बहुत ज्यादा इक्विप्ड होते हो, मेंटली भी इक्विप्ड होते हो। सारा गेम आपका आपके सबकॉन्शियस माइंड का और मेंटली है, जितना मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया आप सिचुएशंस को बेटर रिएक्ट कर पाओगे। अब जैसे मैं कर्मा थ्योरी की बात कर रहा था, कर्मा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सिर्फ देखा नहीं है, मैंने आसपास इसके ऊपर रिसर्च भी। कर्मा थ्योरी क्या बोलती है? सिंपल सी बोलती है कि भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, जैसा आप करोगे वैसा आप भुगतोगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, और ये मैं रिसेंटली कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे अभी एक केस हुआ था मेरे एक जानने वाले का। वो टिपिकली क्या करते थे, हर शनिवार को वो कहीं ना कहीं भंडारा लगाते थे। तो मुझे भी लगता था यार ये हर सैटरडे को करते हैं, इसकी इतनी इनकम भी नहीं है, कैसे इनके लिए पॉसिबल है इतने लोगों को खिलाना पिलाना। ठीक है भाई, वो करते थे, अब भाई उनका विल था, उनको यूनिवर्स से साइन मिला हुआ था, तो वही चीज कर रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ, वो एक स्पेसिफिक बैंक की कहीं की लाइन में लगे हुए थे, उनके पास 2 मोबाइल भी थे साथ में, उनके पास वो कुछ कैश लेके गए थे जमा करने के लिए। अब उनकी वहां तबीयत खराब हो गई और उनको चक्कर आके वो गिर गए। अब ऐसे सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि ऐसे बंदे के साथ अगर कुछ होगा तो 10 अगर हम 10 बार की बात करें तो क्या उनका वो सामान मिलेगा, आप लोगों को लगता है? उनके मोबाइल, उनके पास अगर कैश होगा, जो आसपास के अगर लोग खड़े हैं, तो अगर 10 आउट ऑफ मैं बात करूं, क्या चांसेस है कि उनको उनका सामान सारा वापस मिलेगा? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? ओके, 10 आउट ऑफ 10 मिनी जी। और कोई बताना चाहेगा?
ठीक है। तो टिपिकली अगर मैं बात करूँ, 10 आउट ऑफ 10 तो चांसेस नहीं होते हैं, बहुत ही मिनिमम चांसेस होते हैं। मैं कहूंगा कि 2 या 3 बार ऐसा होगा कि हाँ कोई हेल्प कर देगा। पर जैसे मैंने बताया, क्योंकि इनके कर्मा इतने अच्छे थे, इनके इनको जब ऐसे चक्कर आए, तो ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जब उनको चक्कर आए, उनके साथ था कोई अननोन आदमी जिसने उनको हेल्प की, प्रॉपर उनको हॉस्पिटल लेके गया, उनका बैग, उनके मोबाइल का उसने केयर रखा। जब उनको होश आया, उनको चीज को हैंड ओवर करिए, और वो वकील था, उसने बोला कि सर ये आपका सामान है, और मैं आप जा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि उनके कर्मा अच्छे थे, तो उनको रियल लाइफ में जब एक्चुअल हुई, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उस चीज को समझा और उनको हेल्प करी। तो आपके कर्मा नो डाउट मैटर करते हैं। जैसा आप कर्मा करोगे, कहीं ना कहीं घुमा के वो आएगा। डायरेक्टली नहीं आएगा तो आपकी फैमिली में किसी को इम्पैक्ट आएगा, आपके बच्चों को इम्पैक्ट आ जाएगा। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई सारे हैं। तो इसका हमें बहुत, अब अगर हम कर्मा को न्यूमरोलॉजी से जोड़ते हैं, तो अब हमें क्या है, हमें पता है कि नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न पिछली लाइफ के जो है वो आपके बताते हैं। अब आपको पता है कार्मिक डेप्थ नंबर्स होते हैं 13, 14, 16, 19, इनको हम आगे डिटेल में बात। अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 13, 14, 16, 19 का है, तो वो पिछले लाइफ के कुछ डेप्थ लेके आए, जो उनको इस लाइफ में रिजॉल्व करने हैं। तो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि ईच नंबर कैरीज अ कार्मिक वाइब्रेशन, तो कहीं ना कहीं हर नंबर का कोई ना कोई कार्मिक जो है डेप्थ तो होता ही होता है। अब ये 8 नंबर वालों के साथ आप लोगों ने देखा होगा, बहुत प्रॉब्लम होती है, जो स्पेशली इंडिया में हम लोग बहुत, इसको हमने एक नंबर को बड़ा खतरनाक नंबर बना रखे, इससे सब लोग डरते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये होता है कि जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 8 होता है, डेस्टिनी नंबर 8 होता है, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ऐसे लेसन आते हैं जो पावर, मनी और बैलेंस से रिलेटेड हो। ठीक है। अब अगर हम प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखें, तो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या कहता है, अगर हमको न्यूमरोलॉजी पता है, तो हम कहीं ना कहीं अपने पास्ट कर्मस हैं, जैसे ऊपर हमने डेट ऑफ बर्थ की बात की, तो हमको ये चीजें अगर पहले एडवांस में पता हो, तो इस लाइफ में हम उन चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, कुछ हम रेमेडीज ऐसी कर सकते हैं जो हमको क्लियरली पता है कि यार ये हमारे साथ पिछली लाइफ में प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको हम इस लाइफ में ठीक करेंगे, ताकि हमको नेक्स्ट जन्म जो है वो हमारी कार्मिक डेब्ट के साथ नहीं मिले। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी, इसमें आप लोगों को मजा आना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मोस्टली हम लोग बात करते हैं, एक आप लोग भी सुनते हैं यार, लोशो ग्रिड चल रहा है, कोई कहता है जी पाइथागोरन बढ़िया है, कोई कहता है शेल्डियन क्या है, कोई कहता है वैदिक क्या है। इसके ऊपर हम लोग एक यहाँ पे कंपैरिजन आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं लोशो ग्रिड की, हम लोग जो बात करते हैं, इसकी ओरिजिन कंट्री क्या रही है। अब इसकी चाइना रही है। कितने लोग हैं आप लोगों में जिनको लोशो वाली स्टोरी पता है, बहुत जगह सुनी भी होगी आप लोगों ने। एक कछुआ था, उसके ऊपर कुछ डिजाइन बने हुए थे। ओके तारा जी, वही मैं कह रहा हूँ, आई एम श्योर उनके भी अच्छे 50% बाकी कर्मा के ऊपर, करेक्ट में लीजिए। तो ये लोशो ग्रिड वगैरह आप लोग कितने लोग जानते हैं, आई एम श्योर ये लोशो ग्रिड तो इतना सुन चुके होंगे, जिसने सीखा भी है या जिसने यूट्यूब से भी सीखा होगा। कछुआ था, उसके ऊपर लाइनें थी, ये सब सारी कहानी सुनी हुई है आप लोगों ने, या किसी ने कोई डिफरेंट कहानी भी सुनी है। ओके, मिनी जी को तो पता है, और कोई? अच्छा, ये कोई है 5550, ये जेम्स बॉन्ड का नंबर है, उनको नहीं पता है, ठीक है। चलिए, सूर्य यंत्र करेक्ट, ये भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। अब चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब क्या है कि लोशो गेट की जब हम बात करते हैं, तो इसका ओरिजिनल चाइना से हुआ है ऑफकोर्स। इसके जो ओरिजिनेटर है वो एंशियंट चाइनीज स्कॉलर्स है। अगर अगर मैं इसकी हिस्ट्री बात करूँ, ये लगभग 4000 ईयर ओल्ड इसको माना जाता है कि इतनी पुरानी ये सभ्यता है जिसको लोशो ग्रिड को फॉलो होता है। अब इसके अंदर टिपिकली क्या होता है, इसके अंदर 3x3 का ग्रिड बनता है, जिसको मैजिक स्क्वायर बोलते हैं आप लोग लोशो ग्रिड के नाम से। अब इसके अंदर टिपिकली आपकी लाइफ एनालिसिस की जाती है। अब इसमें इसकी डिफरेंट क्यों है, यहाँ पे आपकी बर्थ डेट यूज होती है। ठीक है। यहाँ पे ये देखा जाता है किस नंबर, कौन सा नंबर आपका एक्सेस में, कौन सा नंबर नहीं है, उसके बेसिस पे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन सा नंबर मिसिंग है, रिपीटेड है, तो उसको बैलेंस कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे आपका फोकस होता है आपके लाइफ पाथ में, डेस्टिनी में, और एनर्जीज को बैलेंस। अब ये जो ग्रिड में है, ये नंबर 1 to 9 सारे नंबर लेते हैं। ठीक है। और इसमें जो है आपकी बर्थ डेट के ऊपर मोस्टली इम्पेसिस ज्यादा होता है, एनर्जीज को बैलेंस करने में होता है। जब हम और आगे बात करेंगे, तो आपको मैं अब इसमें कुछ माइक्स भी क्लियर करूंगा इसमें। जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ये चाइनीज फिलोसफी से रिलेटेड है, फेंग शुई जो चाइना का जिसको वास्तु बोलते हैं।
ठीक है। अब अब मुझे नहीं पता आप लोगों को पता या नहीं पता, चाइनीज न्यूमरोलॉजी में क्या होता था, जो है, जो नंबर्स है ना, नंबर्स को वो बेसिकली साउंड के बेसिस पे वो उसको अच्छा या बुरा मानते हैं। ठीक है। अब वो नंबर को जब बोलते हैं तो वहां पे उस नंबर से वो लोग एक मीनिंग को डिराइव करते हैं। अगर वो मीनिंग पॉजिटिव होता है तो वो नंबर को पॉजिटिव कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर वो नंबर नेगेटिव होता है तो उसको वो जो है नेगेटिव कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे वन को वो लोग बोल के देखते हैं, वन को वो लोग हॉनर से जोड़ते हैं। ठीक है। उसको वो लोग उस नंबर को भी वो कहेंगे कि भाई ये नंबर पॉजिटिव है। अब जो फोर है वहां पे जब वो फोर बोलते हैं ना, तो फोर को वो कहीं ना कहीं मिस फॉर्चून से जोड़ते हैं। और जितने भी लोग चाइनीज न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, फोर को वो लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, नंबर वन। ये कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब मुझे ये बताइए, जो नंबर एट है, अब आप में से कितने लोगों ने ये चीज सुनी कि भाई नंबर एट तो यार बहुत लाइफ में स्ट्रगल देता है। ठीक है, नंबर एट आ गया तो भाई मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। कितने लोग हैं ऐसे, या जिनका ऑलरेडी एट है, एट डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी आ रहा है कोई यहाँ पे? सर हम न्यू है, कोई बात नहीं तारा जी, बहुत जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट आई एम श्योर बाकी लोग होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं वेबिनार भी अटेंड किए हैं या किसी ने कोर्स भी किया होगा। एट नंबर जो लाइफ में स्ट्रगल देता है, ऐसी स्टेटमेंट किस किस ने सुन रखी है, या कोई है जो इस यहाँ पे बिलीव करता है इसी चीज में? है कोई एट डेट ऑफ बर्थ वाला कोई है? ठीक है, हर्षिता जी ने सुना है। ठीक है, चलिए। अब मैं आपको बताता हूँ। अब चाइनीज, अगर आप बात करोगे चाइनीज न्यूमरोलॉजी में, एट को वो लोग जो है प्रोस्पेरिटी के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। और एट को वो लकीस्ट नंबर मानते हैं, जिससे हम लोग इंडियन जो इस चीज को बांटते हैं। और अगर वहाँ डबल एट आ जाए ना, तो ये माना जाता है कि डबल प्रोस्पेरिटी का नंबर। और अगर एक वन सिक्स एट वहां पे अगर आ जाता है, तो ये माना जाता है कि ये मुझे कंटिन्यूस लाइफ के अंदर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी देगा। तो और दूसरा एक नंबर है, अब नाइन नाइन है, जो नाइन नाइन को वहां पे वो लोग एटर्नल लव और सक्सेस से जोड़ते हैं। डबल नाइन जो है वहाँ की वेडिंग्स में भी काफी पॉपुलर है, वहाँ की लग्जरी ब्रांड भी जो डबल नाइन यूज। तो आप ये देखिए कि जो है, जैसे ही जोन बदलता है तो लोगों के लिए जो न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के जो पर्पस है, या जो जो उसके आउटपुट है वो कैसे चेंज हो। तो आई एम श्योर ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगी ये चीज़। तो जिस नंबर से हम लोग भाग रहे हैं चाइना में, एट को तो एकदम ही वो लोग प्रोस्पेरिटी के साथ जोड़ते हैं। चलिए, तो ये कुछ हम लोगों ने बात की लोशो ग्रिड के लिए। अब हम लोग आते हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के लिए। पाइथागोरस का जो ओरिजिन है वो ग्रीस से हुआ था। मोस्टली शायद ये लोगों को पता होगी, पाइथागोरस जो न्यूमरोलॉजी है ये पाइथागोरस ने इन्वेंट की थी, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर रहते थे। अब इनका एक स्कूल भी होता था जहाँ पे दो चीजों पे आपको एडमिशन मिलता था। एक, आपकी डेट ऑफ बर्थ में सेवन आ रहा है। दूसरा ये बोलते थे कि भाई जो भी आप एडमिशन लेगा 2-3 साल के लिए वो आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ना स्कूल के बारे में बात करेगा। अब अगर हम ये देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या बोलती है, इसकी हिस्ट्री बोलती है कि ऑलमोस्ट 500 बीसी बिफोर क्राइस्ट, इतनी पुरानी इसको हम माना जाता है, इतनी पुरानी सभ्यता है। अब यहाँ पे आपके 1 to 9 नंबर सारे सारे लिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है, ये पाइथागोरन ऐसी न्यूमरोलॉजी, अगर आप इसको डिटेल में सीख लोगे तो आप एक सामने वाले की क्या सोच है, किस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा, आप वो तक डिकोड कर सकते हो। इतनी मतलब डीप है ये जिसको बोलते हैं ना, इसमें आप इतना डीप जा सकते हो कि आप एक एक बंदे की सोच क्या है, कैसी सिचुएशन में रिएक्ट करेगा, आपको सब पता चल जाएगा। जैसे की फोकस आप देखोगे, पर्सनैलिटी हो गई, लाइफ पाथ हो गई, डेस्टिनी हो गई, नंबर सिस्टम, ये 1 to 9 पूरे फॉलो। ठीक है। यहाँ पे जो नेम एनालिसिस होता है वो 1 to 9 के बेसिस पे होता है। ठीक है। ये जैसे मैंने बताया आपको, अगर इसकी कल्चर इन्फ्लुएंस देखें तो ये ग्रीक मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल प्रिडिक्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड लाइफ पाथ आपका बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने बोला, बहुत ही माइन्यूट में जाके आप एक बंदे के बारे में हर एक लेवल पे, चैलेंज नंबर हो गया, उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कब आएंगे, किस सिचुएशन में कैसा सोचता है, बहुत डीपली जाके इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। और ये वेस्टर्न बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, जो बहुत वेस्टर्न में मोस्टली पाइथागोरस में ही चलती है। आप अब हम आते हैं शेल्डियन के ऊपर। अब शेल्डियन जो है वो, उसकी जो ओरिजिन होती है वो आपकी है एंशियंट बेबीलोन, जिसको आप लोग मॉडर्न डे का इराक आप बोलते हैं। अब इसके ओरिजिन जो थे, वहाँ के जो प्रीस्ट थे, वो लोग ने, इन्होंने ये इन्वेंट की थी। इसकी जो हिस्ट्री है ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स ओल्ड है।
अब यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम जो चलता है 1 to 8 चलता है, 9 को ये लोग नहीं यूज करते। और ये जो है ये बेसिकली वाइब्रेशंस के ऊपर काम करता है। यहाँ पे आपके, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो जितने भी आपके नेम चेंजेस होते हैं, कंपनी नेम जो आप बनाते हो, उसमें हम शेल्डियन का ही यूज करते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने बोला, यहाँ पे आपका मेजर फोकस होता है साउंड और वाइब्रेशन के ऊपर। ठीक है। और इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है, ये आपके हिडन टैलेंट जो आपके जो लाइफ के चैलेंजेस है, नेम के बेसिस पे और आपके वाइब्रेशन के बेसिस पे, ये आपको डिटेक्ट कर सकता है। अब इसमें अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, जो जो जितने भी ग्रीक्स थे, नॉर्मल तो वो लोग इसको यूज करते ही थे। वहां पे एक और प्रथा थी कि अगर किसी की फिजिकल फाइट्स होती थी, तो किसके नाम, नाम के बेसिस के ऊपर किसकी क्या वैल्यू है, नाम किसका कितना स्ट्रांग है, वो लोग ये प्रेडिक्ट करते थे कि यार ये जो फाइटर जो जीतेगा, इसमें भी ये यहाँ पे यूज होती है। ठीक है। और ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं जब ग्रीक्स वगैरह, जब जो है वो लोग जो है आपके पुराने टाइम में जियोमेट्री वगैरह सीखते थे, ठीक है, अर्थमेटिक सीखते थे, तो पेबल्स जो होते हैं उसको यूज करते थे। उसके अंदर भी पहले जब नंबर सिस्टम नहीं होता था, हर लेटर को एक वैल्यू असाइन होती थी, तो वो ऐसे इस चीजों को यूज करते थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की, लास्ट हम आ जाते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी पे। अब इसका ओरिजिन क्या है, इंडिया। अब मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक 20-25 साल में डेवलप है। ये बेसिकली आपके यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी यूज होती है। एस्ट्रोलॉजी में जो योग होते हैं उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं इसको साउथ में डेवलप किया गया है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ हमारे जो वेदास है वो तो 5,000 साल से भी ज्यादा, पता नहीं कितने साल से पुराने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, इसका क्या यूएसपी है, ये डीपली हमारे एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब इसको, ये डिफरेंट क्या है, ये जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपकी दशाएं आती हैं, वैसे ही आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशाएं आती हैं। आप किसी की भी जो है महादशा बता सकते हो, अंतरदशा बता सकते हो। ठीक है। और उसकी प्रत्यंत दशा बता सकते हो। ये आपकी लाइफ का आपको, ये प्रिडिक्शन के लिए बहुत अच्छी है, मतलब लाइफ में आपके आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन आपका बहुत अच्छा इससे होता है। अब नंबर सिस्टम देखें तो ये 1 to 9 कहीं ना कहीं ये प्लेनेट से जुड़ती है। ठीक है। और ये हमारे, आप इसको प्योरली हमारी एस्ट्रोलॉजी के साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ बताएगी, आपके आने वाले टाइम को बताती है। इसमें बहुत सारे योग होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक लेसन है, तो ये आपको बड़ी क्लियरली आपको चीजें बताती है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ये क्या डिफरेंस है आपको। आई होप कुछ नई चीजें आप लोगों को शायद पता चली हो यहाँ पे। आगे बढ़े। ठीक है जी। अब हम कुछ माइक के ऊपर बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो टिपिकली क्या माना जाता है कि भाई न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, कि ये तो सुपरस्टिशन है। जबकि जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, जिन लोगों ने देखा है, टिपिकली ये आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है और वाइब्रेशंस के ऊपर ये काम करती है और आपकी लाइफ के पैटर्न बताती है, जो मोस्टली अगर आप इसको सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी एक्यूरेट बैठती है। अब कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मैं आप रियल लाइफ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, स्टीव जॉब्स है जो एप्पल के सीईओ रह चुके हैं, आप सबने इनका नाम सुना होगा। अब इनका खुद का लाइफ पार्टनर डेस्टिनी नंबर 1 था और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा एप्पल। इसको हम अगर देखते हैं तो इसका टोटल 7 पे आता है, जहाँ पे रिसर्च इतनी होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग नोइंगली, कुछ लोग अननोइंगली न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में यूज करते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं। अब दूसरा मिथ क्या बोलता है कि भाई ये 3-4 नंबर आप लोगों ने सुने भी होंगे, आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि 1 पकड़ लो, 5 पकड़ लो, 6 पकड़ लो, इनकी सक्सेस रहेगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कोई नंबर खराब नहीं होता, कोई एक स्पेसिफिक नंबर अच्छा नहीं होता, हर नंबर के ट्रेड्स होते हैं। उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलती नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है कि सिर्फ लकी नंबर जो है आपका सक्सेस लाता, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए अमिताभ बच्चन जी का, उनका खुद का डेस्टिनी नंबर 1 है, जो कि मतलब आप उसको टॉप कैटेगरी में रख सकते हैं न्यूमरोलॉजिकली। क्या उनको लाइफ में स्ट्रगल नहीं मिली थी? बिल्कुल स्ट्रगल मिली थी। बट क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल देखी, अपने आप को दोबारा री इन्वेंट किया। और तो सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि लकी नंबर है तो ही मुझे लाइफ में सक्सेस मिली। अब एक और माइक क्या बोलता है कि भाई अपना नाम बदल लो और रातों रात बस आपकी लाइफ में फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक। तो ऐसा नहीं होता है। तो रजनीकांत का यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उन्होंने अपना नाम तो चेंज जरूर किया है, शिवाजी राव,
और बेटर स्क्रीन प्रेजेंस के लिए उन्होंने किया था, बट साथ में हर बंदे ने अपनी लाइफ में जो है हार्ड वर्क किया है। आपके नंबर्स भी तभी काम करेंगे जब आप नंबर्स के हिसाब से काम कर रहे हो और आप साथ में हार्ड वर्क कर रहे हो। आप सोचो भाई मैंने नाम बदल लिया या मेरा तो डेस्टिनी नंबर 1 आता है, मैं तो सूर्य हूँ, बस मेरे को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि अब लास्ट हम लोग बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या इससे सिर्फ फ्यूचर प्रोडिक्ट होता है। ये फ्यूचर तो प्रोडिक्ट होता ही है, बट ये कहीं ना कहीं एक ऐसा टूल है, जैसे हम लोग ने पहली साइड में बात की थी कि आप अपना डेली बेसिस पे इसको इजीली यूज कर सकते हो एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी। और आप इसको डे टू डे जब लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको लाइफ में रिजल्ट बेटर आता है। तो यहाँ पे हम सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हैं कि जिनका खुद का डेस्टिनी नंबर 3 था। ठीक है, 3 भी बहुत अच्छा माना जाता है, बट अगेन लाइफ में उन्होंने कितना डिसिप्लिन दिखाया, डेडिकेशन दिखाया। तो एक लेवल पे आने के लिए आपके नंबर तो आपको सपोर्ट करेंगे करेंगे, बट आपको लाइफ में जो है हार्ड वर्क करना 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 ही पड़ेगा, सिर्फ नंबर्स आपके काम नहीं करते। तो कंक्लूजन अगर हम करते हैं, न्यूमरोलॉजी क्या है, एक साइंस है जो आपकी लाइफ के पैटर्न बताती है, सुपरस्टिशन नहीं है। आपके नाम और आपके नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपको डिकोड करती है। और अगर आप ये सीख जाते हो तो आप लाइफ में इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। अब ये एक बहुत ही कॉमन होता है कि यार एस्ट्रोलॉजी करे न्यूमरोलॉजी करे, विच वन टू यूज। तो ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, एस्ट्रोलॉजी तो देखिए हर चीज की माँ है, एस्ट्रोलॉजी से ऊपर तो कुछ नहीं है। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी में आपका क्या होता है, प्लानिटरी पोजीशन जो आपकी बर्थ की होती है उसके बेसिस पे आपकी प्रोडिक्शन होते हैं। जबकि न्यूमरोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो जो आपका नाम और बर्थ डेट है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो जैसे हमने बात की थी, एस्ट्रोलॉजी में एग्जैक्ट बर्थ डेट भी चाहिए आपको, प्लेस भी चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए। जबकि न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन के लिए आपको आपकी बर्थ डेट चाहिए और आपका नाम चाहिए। तो क्योंकि इजी है तो कहीं ना कहीं काफी सेलिब्रिटीज जो है आप देख रहे हैं, आपने सुना भी होगा, चाहे बॉलीवुड हो चाहे वो आपकी बिजनेस हो या आपके जो है, आगे जाके हम और एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। तो मोस्टली तो आप देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं लोग अपना, चाहे वो उनको नाम रखना हो चाहे कुछ करेक्शन करना हो। अब एस्ट्रोलॉजी में आपका क्या होता है, आपकी प्लेनेटरी मूवमेंट, मतलब जब आप किसी, एस्ट्रोलॉजी में सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो जब आप किसी के पास अपना कोई क्वेश्चन लेके जाते हो, आप बोलते हो कि भाई ये बताओ मेरी शादी हो गई नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी में ये देखा जाता है आपकी कुंडली में उस चीज का प्रॉमिस है या नहीं। नंबर एक, अगर प्रॉमिस है तो फिर ये देखते हैं कि दशाएं कब आएंगी, जिसको महादशा हम लोग बोलते हैं, तब वो प्रॉमिस पूरा हो या नहीं। ठीक है। जबकि यहाँ पे हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करें, आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ वगैरह वीकनेस हो गए, आपके कार्मिक पैटर्न बहुत इजीली आप जो फिगर आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगेन अक्षय कुमार का हम लोगों ने, आप सब जानते हैं इन्होंने अपना नाम चेंज किया था, अक्षय कुमार इन्होंने अपना नाम किया था, इन्होंने राजीव भाटिया से चेंज किया था, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था सक्सेस के लिए। अब यहाँ पे करेक्शन और रेमेडीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाता है कि आप जो है प्लेनेट को प्लीज करने के लिए कोई आप पूजा करा लो, कोई हवन करवा लो, जेम स्टोन बताए जाते हैं, रिचुअल्स बताए जाते हैं आप लोगों को। जबकि न्यूमरोलॉजी में मोस्टली जो सबसे बड़ा रेमेडी है वो नेम करेक्शन है। बाकी बाकी भी रेमेडीज आती हैं, वो अलग टाइप की होती है, बट मोस्टली अगर आप देखोगे तो नेम करेक्शन को एक एक बहुत बड़ा रेमेडी माना जाता है। उसके बाद आपके लकी नंबर्स हो गए। ठीक है, कोई नंबर्स की आपको वाइब्रेशन लेनी है तो वो कैसे अलाइन करनी है वो आपको सिखाया जाए। जैसे मैंने बोला आज की डेट में इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गए, एप्पल हो गूगल हो गए, मोस्टली बहुत लोग जो है वो काम, चाहे वो उनको ब्रांड का रखना हो, कंपनी नाम रखना हो, तो वो जो है न्यूमरोलॉजी से अलाइन करके ही अपना नाम रखते हैं। अब किस चीज के लिए हम लोग इसको बेस्ट यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपकी लाइफ साइकिल हो गई, फोरकास्टिंग हो गया, फ्यूचर ट्रेंड हो गए, चूजिंग ऑफ स्पेशल डेट हो गई, वो आपकी एस्ट्रोलॉजी से बहुत अच्छी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने बोला कि डे टू डे टूल में आपको ये बहुत अच्छी करेगी। आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ हो गई, आपका बिजनेस सक्सेस कैसे हो गई, अगर नेम चेंज की रिक्वायरमेंट है, नेम चेंज के पीछे की क्या वाइब्रेशन है, तो वो कैसे आप यूज कर सकते हो। तो इसका कंक्लूजन हमारा ये बताता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमको लाइफ साइकिल्स तो आपकी बताती है, जबकि न्यूमरोलॉजी एक आपकी लाइफ का एक प्रैक्टिकल टूल बन सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक हमारे घर में, हर घर में एक जो है डॉक्टर या वकील या ऐसा कोई होना चाहिए, तो कहीं ना कोई एक, मैं तो कहता हूँ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। इससे अगर आपने न्यूमरोलॉजी को सीख लिया तो अपने और अपने घर वालों पे आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप समझ लो कि आपके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपकी डेली गाइडेंस के लिए आप बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। तो आज के लिए हमारा ये इंट्रोडक्शन सेशन था, तो इसको शॉर्ट रखूंगा। ये थोड़ा हम लोगों ने लेट भी शुरू किया था एक स्पेसिफिक
टाइम पे मुझे शुरू करना था। बाकी हम लोग कल डिटेल में अपना प्रैक्टिकल हम लोग के कल से स्टार्ट होंगे। अगर किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो अभी तक। बाकी कल हम लोग डिटेल में, जैसे हम लोगों ने बात की नंबर्स के ऊपर बात, कल से हम लोग करने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ पे बात करेंगे, और फिर ग्रिड्स के ऊपर आएंगे धीमे धीमे। तो क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं उस टाइप की चीज़ें नहीं सिखाता हूँ कि बस आए और शुरू हो गए, तो मुझे लगता था कि एक बैकग्राउंड आप सबको देना बहुत ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कल को जब अगर कहीं और पे भी बैठो तो आपको एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो लाइफ में कि न्यूमरोलॉजी से पहले क्या है, न्यूमरोलॉजी का कंपैरिजन क्या है, क्या माइक्स होते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी चीजें होती है। बाकी हवा हवाई बातें मेरी उस सेशन में नहीं होने वाली है जो बाकी लोग कमिट करते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्या रैप अप करें या किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, पूछिए एडमिन जी। थैंक यू अर्शिता जी। मैंने आपको अनम्यूट किया एडमिन जी। जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, मैं दलीप सिंह बोल रहा हूँ। ओके दिलीप, दिलीप जी आपका इतना अच्छा नाम है लेकिन सर, तो अपना नाम पहले तो नाम अपना चेंज कीजिए। नाम देखते सर। लेकिन सर मुझे एक चीज पूछने की आस है जी जी। कि जिसको अपना ना तो जन्मदिन का जो जन्म डेट है ना उसका पता हो और नया समय का पता हो, तो उसका कैसे कैसे न्यूमरोलॉजी में कैसे उपाय है? सर जिसको अपना एक्चुअल में जैसे आप सिचुएशन जो बता रहे हैं ना, जहाँ पे जिसको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो और कुछ भी नहीं जी पता है, तो उनके लिए ना फिर दूसरी दूसरे मॉडलिटीज होती है। जैसे एक प्रश्न जी कुंडली होती है। ठीक है, जैसे आपने अपना नाम बताया, आपने अपना नाम दिलीप बताया। जी हाँ, तो आपके नाम के बेसिस पे हम कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके केस जी में हो जाएगा, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो जैसे टैरोट का यूज हो सकता है, दूसरी मोडालिटी का यूज होता है, पेंडुलम यूज कर सकते हैं। तो ये तीन जी चार चीजें हैं कि जब हमें कुछ भी नहीं पता। एक तरीका और होता है, मतलब आपकी लाइफ के जी मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बेसिस पे भी मैं कुछ चीजें डिकोड कर सकता हूँ। जी क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली और प्योर न्यूमरोलॉजिकली तो मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, कुछ प्रिडिक्शन करना तो बहुत ही जी मुश्किल हो जाएगा। तो जो अदर वे अराउंड है वो हम यूज कर सकते हैं। जी ओके। ठीक है, कुछ अदर मॉडलिटी हाँ होती है, जैसे मैंने बोला आपके कुछ लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, आपके नाम के बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन कुछ कर सकता हूँ। हो सकता है वो उतनी जी एक्यूरेट ना हो, बट हाँ आपके, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक आंसर चाहिए तो वो आपको मिल सकता जी ओके। थैंक यू। है। ओके, वेलकम। हर्षिता जी, आपने शुरू वाली स्लाइड में देखी थी क्या? हाँ हर्षिता जी, रुकिए मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा 5 डे का कोर्स कंटेंट है। जैसे मैंने बताया था, आज प्योरली हम लोगों ने ये समझा है कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, अलग अलग न्यूमरोलॉजी पे हम लोगों ने बात की है। माइथ्स के ऊपर हम लोगों ने बात की, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस न्यूमरोलॉजी। कल से हम लोग जो शुरू करेंगे, हम लोग 1 to 9 नंबर डेप्थ में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कंपैटिबिलिटी चार्ट में आप लोगों को समझाऊंगा 1 to 9 का। उसके बाद बर्थ डेट्स 1 to 31 कैसे डिफरेंट होती हैं, फिर अपना बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद करेक्ट एंड रॉन्ग वे क्या होता है। फिर डे 3 पे हम लोग लोशो ग्रिड, मतलब बेसिकली हम लोग सारे ग्रिड्स पे बात करेंगे। आप लोग खुद अपने आप को, अपनी फैमिली को इजीली डिकोड कर पाओगे इन चीजों से कि भाई किसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव है। जैसे मैंने बोला ना, हम लोगों ने बात की थी स्वॉट एनालिसिस की, तो वो आप लोग कहीं ना कहीं कर पाओगे। मास्टर्स नंबर्स क्या है, डे 4 में कार्मिक नंबर्स हो गई, मोबाइल नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हीकल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाउस नंबर पे 5 डे 5 पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत चल रही है, इस पे हम लोग बात करेंगे। रिवीजन है, कोई आप लोगों के क्यू एन सेशन। इसके अलावा भी अगर मुझे लगेगा कि भाई मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं कर दूंगा। डे 6 7 पे भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, आप लोग कीन है चीज को समझने के लिए, तो आप, आपके ऊपर है, आप लोग मेरे से कितना इसके ऊपर ले सकते हैं।
ठीक है, कुछ आप जब आप 5 दिन आप लोग बिता लोगे ना, तो आई एम श्योर आप लोग को काफी माइट इस चीजों से दूर होंगे जो आप लोग टिपिकल जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हो। काफी चीजें आप लोग अपने अपनी फैमिली को तो डिकोड करने लायक आराम से इजली हो। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? श्योर, 1 मिनट आपका है। आप कैमरा ऑन कीजिए अर्चिता जी प्लीज। वैसे भी यहाँ लिमिटेड लोग हैं, आप प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। हैंड रेज कीजिए। ओके, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड मैं इवनिंग ये मैडम। पूछ रही थी कि जैसे आपने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स एंड ये ठीक है। सपोज अगर हमारे पास जैसे आपने अभी सेशन में बताया कि नंबर्स ऐसे होते हैं कि कोई भी नंबर सही या गलत नहीं होता है, सबके अपने अपने ट्वेट्स होते हैं, तो उसको लेके तो आप रेमेडीज भी प्रोवाइड करेंगे क्या कि अगर बाई चांस अगर ये नंबर है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? रेमेडीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट जैसा मैंने बोला, मैं देख लूंगा क्या सिचुएशन बनती है, उसके हिसाब से देख लेंगे रेमेडीज। मैं रेमेडीज के ऊपर भी आप लोगों को कुछ समझाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब की बनी हुई है कि जो नंबर मिसिंग है उसकी मुझे रेमेडी करनी चाहिए। तो किस नंबर की रेमेडी करनी भी है, जरूरत है या नहीं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ओके। जैसे कि मैंने बुरा मत मानिएगा पर मैंने ना इंस्टा में और यहाँ पे ऐसा सुन के रखा है कि ना कि मोबाइल नंबर पे ना ज्यादा 7 नहीं आने चाहिए। एक बार से ज्यादा 7 नहीं आने चाहिए, फलाना ठिकाना। तो बहुत सारे मिथ्स अभी बहुत मार्केट में चले जा रहे हैं कि ये सारे मिथ्स होते हैं, तो क्या ठीक ये है, सच में इम्पैक्ट करते हैं? देखिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप पहले 5 दिन का कोर्स कीजिए। अगर आपको इन चीज़ों का आंसर नहीं मिले तो आप मेरे से वन ऑन वन में बोलना, मैं आपको पूरी चीज़ें समझा। आप 5 दिन मेरे साथ बिताओ पहले, ये चीज़ें आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अच्छा। कभी भी आपको अकेले लाइफ में इम्पैक्ट नहीं करती है। ठीक है, अगर जय और वीरू के साथ आप गब्बर को डाल दोगे ना, तो गब्बर क्या करेगा आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ये हम्म। इम्पैक्ट होता है, हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है। बट एक ही चीज को पकड़ के हम नहीं बैठ सकते और ये बोले कि हमारी लाइफ खराब हो गई है, तो ये नहीं होता। सिर्फ एक मोबाइल नंबर आपको लाइफ का आपकी खराब नहीं करेगा, इम्पैक्ट है उसका, नो डाउट, क्योंकि 20-25 साल में मोबाइल नंबर हमारे साथ जुड़ गया है। बट हम सिर्फ यही बोले कि इसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो आप 5 दिन बताओ, ये सारी चीजें मैं आपको कोशिश करूंगा क्लियर करूंगा, तो आपको आंसर इसके खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए फिर, आई गेस और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम लोग सेशन को रैप अप करते हैं। तो आप लोग जैसे मैंने बोला, प्लीज जुड़े रहिएगा, 5 दिन आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, आई एम श्योर। ठीक है, और कल मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, और आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।